हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज कोई बारिश नहीं आई, लेकिन मौसम विभाग ने तो बोला हुआ था कि 3 दिन बारिश का अलर्ट है, लेकिन आज अब कोई बारिश नहीं आई। आज पूरी धूप निकली हुई थी अच्छे से और प्लांट बिल्कुल प्यासे थे। प्लांट्स को अभी पानी दिया है, वाटरिंग करी है। आप देख सकते हैं ऊपर बादल हो रहे हैं, लेकिन बारिश का कोई नाम नहीं है। दिन में तो अच्छी धूप निकली हुई थी। तो आज मैं अपने टेरेस पे आई थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा, देखिए वैसे तो प्लांट्स हार्मफुल नहीं होते हैं, लाभदायक ही होते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ग्रीनरी बढ़ाते हैं और पानी को, हवा को शुद्ध करते हैं। जो कई ऐसे प्लांट हैं जो अगर इंडोर रख दें तो अगर इंडोर रख दिया जाए तो बेडरूम की हवा को भी शुद्ध करते हैं और गार्डन की हवा को तो शुद्ध करते ही हैं। इंडोर प्लांट्स बेडरूम की हवा को भी शुद्ध करते हैं। नासा से अप्रूव्ड है कई प्लांट्स। तो पोल्यूशन कम करते हैं। जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है वहाँ आपको पता है कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर हवा छन छन के जाती है। अच्छा, और ये तो अच्छा, फ्रूटिंग प्लांट भी होते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, डेकोरेटिव प्लांट भी, ऑर्नामेंटल प्लांट भी होते हैं। वो उनका अपना अलग ही महत्व होता है। लेकिन और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो तो बहुत ही चार चांद लगा देते हैं हमारे गार्डन में। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगी कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, पेट हैं, उनको वो प्लांट रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। अगर रखते भी हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं या पेट है, डॉग है, बिल्ली है, शौक होते हैं लोगों के अपने अपने, तो उनको कैसे सेफ रखा जाए। और इसी के बारे में आज 5 प्लांट्स मैं आपके सामने लेके आई हूँ। उनके क्या क्या नाम हैं। जो बिगनर्स हैं या जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, पेट हैं, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर वो प्लांट आपके गार्डन में ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेंसिल कैक्टस के बारे में। पेंसिल कैक्टस सक्लेंट फैमिली का प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और हार्डी प्लांट होने के कारण इसको लोग रखना पसंद करते हैं। थोड़ा ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। देखिए इसकी अलग सा ही स्ट्रक्चर है ना। ये जो छोटी छोटी है ये इसकी लीफ हैं। और पेंसिल कैक्टस इसलिए बोला गया क्योंकि ये पेंसिल के साइज के, पेंसिल की चौड़ाई की इसकी स्टेम होती है और हार्डी प्लांट है। और इसको इसलिए पेंसिल कैक्टस बोला जाता है क्योंकि पेंसिल जैसी ही इसकी शेप दिखाई देती है हर जगह से। ये प्लांट पेट्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए हार्मफुल है, थोड़ा जहरीला होता है। और इसके साथ साथ अगर बच्चे इसकी स्टेम तोड़ लेते हैं या मुंह में ले लेते हैं या डॉग इसकी स्टेम को चबा जाते हैं, थोड़ी इचिंग होती है और हो सकता है वोमिटिंग भी हो। वोमिटिंग होके तो क्या है कि वो निकल जाता है सारा कुछ जो भी इनटेक किया होता है उन्होंने। और इसलिए अगर थोड़ी मात्रा में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा इनटेक कर लिया जाए इस प्लांट का तो मुश्किल हो सकती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। इसलिए पेट्स को और बच्चों को इस प्लांट से दूर रखिए। दूसरा प्लांट है चंपा का प्लांट।
चंपा का प्लांट ऐसा प्लांट है, अगर इसके कटिंग तोड़ी जाए तो वहाँ से दूध जैसा, मिल्क जैसा लिक्विड निकलता है, जो कि बच्चों के लिए और पेट्स के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए बच्चों को और पेट्स को इससे दूर रखना चाहिए। और क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं, अगर आपके गार्डन में ये प्लांट है, आप इसकी कटिंग भी लगाओगे तो इसकी कटिंग को 4-5 घंटे तो रखना पड़ता है, ताकि वो उसका जो मिल्की सैप सा होता है वो सूख जाए, उसके बाद ही उसकी कटिंग लगती है। इस बीच अगर किसी एनिमल ने, पेट ने या बच्चे ने उसको छू लिया तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस प्लांट से भी बच्चों को दूर रखना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है, देखिए सेंटर में येलो और चारों तरफ वाइट, प्योर वाइट एकदम। और हालांकि ये प्लांट भी बहुत हार्डी है और सभी लोग इसको लेना पसंद करते हैं, लेकिन इस वजह से इससे पेट्स को थोड़ा दूर रखना चाहिए और बच्चों को भी थोड़ा दूर रखना चाहिए। फिर आता है 3rd नंबर, डिफनबेकिया। ये अंदर रखा हुआ है। डिफनबेकिया भी बहुत हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो है, ग्रीनरी ऐड करता है। ये भी थोड़ा पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। इसको भी बच्चों से और पेट से दूर रखना चाहिए। इसकी पत्तियों को देखना चाहिए कि डॉग या कैट इसकी पत्तियों को तो नहीं चबा रहे। थोड़ा टॉक्सिक प्लांट है ये भी। और इससे भी अगर ये टच में ले लेते हैं बच्चे या थोड़ा चबा जाते हैं डॉग वगैरह, तो इचिंग और वोमिटिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ साइन दिखता है, आपको सिम्टम दिखता है, तो आप तुरंत बच्चे को या पेट को डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो इससे भी बच्चों को थोड़ा बचा कर रखना है। फिर आता है हमारा डेविल्स बैकबोन या पेडिलेंथस। ये भी जब इसकी स्टेम तोड़ी जाती है या प्रोपोगेशन की जाती है स्टेम से, तो ये भी एक मिल्की सैप छोड़ता है जो पॉइजनस होता है छोटे बच्चों और पेट्स वगैरह के लिए। तो उसका टच, अगर वो हमारे भी बड़ों के भी कोई अगर स्किन पर उसका टच हो जाता है मिल्की सैप का, तो वहाँ से ईचिंग हो जाती है, जलन होती है। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है तो फिर डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। और बच्चे और पेट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, वो इसकी स्टेम को या पत्तों को चबा तो नहीं रहे हैं। टॉक्सिक प्लांट है ये, और इसलिए छोटे बच्चों के लिए हार्मफुल है, पेट्स के लिए भी हार्मफुल है। इसके बाद आता है हमारा कैक्टस फैमिली का प्लांट, जिसमें फूल भी आते हैं। देखिए इसमें ऑरेंज कलर के छोटे छोटे फूल आए हुए हैं, और लेकिन कांटे भी हैं इसमें। इसको क्राउन ऑफ थॉर्न्स बोलते हैं इस प्लांट को। और ये देखिए सर्दियों में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, लेकिन गर्मियों में इसमें ऐसे फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। ये देखिए है ना, ये बिल्कुल, ये कई 2-3 कलर में आता है। ये रेड में भी आता है और ये पीच सा, ऑरेंज सा मेरे पास है। इसमें काफ़ी कांटे होते हैं, इसलिए इसको पेट्स और बच्चों से थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि कांटे लगने का डर रहता है। हमें भी जब इस पे काम करते हैं हम लोग भी, तो दस्ताने पहनकर हमें इस पे काम करना चाहिए जब हम इस प्लांट के ऊपर काम करते हैं। तो ये वाला प्लांट भी बच्चों के और पेट के लिए हार्मफुल है। पेट्स को तो पता नहीं होता, उनके मुंह में सीधे ये कांटे लग जाएंगे और ब्लड आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि क्राउन ऑफ थॉर्न से भी बच्चों से और पेट से दूर रखना चाहिए, ये भी हार्मफुल है। तो ये तो थे 5 प्लांट जो बच्चों से और पेट से दूर रखने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े बच्चों के लिए हार्मफुल हैं। हालांकि फ्लावरिंग प्लांट हैं, सभी गार्डन में ब्यूटी बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिट के बाद हमें बच्चों से और पेट्स से इनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि ना बच्चों को कुछ पता होता है इसके बारे में, ना पेट्स को कुछ पता होता है इसके बारे में, कौन सी चीज़ उनके लिए ठीक है और कौन सी गलत है। इसलिए
जो चीज़ उनके लिए हार्मफुल है उससे बच्चों को और पेट्स को बचा कर रखना चाहिए। हालांकि पौधे किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं होते, लेकिन इस वे में थोड़ा हमें सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।